अखिलेश यादव की लोकसभा चुनाव में गठबंधन के बाद भी नहीं कम हो रही मुश्किलें, अब आई है नई मुसीबत। कांग्रेस को साथ लाना अखिलेश यादव के लिए नहीं होगा आसान, सपा के सामने है यह बड़ी चुनौती। कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के प्रति अखिलेश का रुख हुआ नरम, लेकिन सामने खड़ी हैं और भी चुनौतियां। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव कांग्रेस को साथ लाने के लिए करेंगे यह काम। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी से चुनावी बिसात बिछना शुरू हो गया है। बीजेपी ने जहां अपने दिग्गजों को जमीन पर उतार दिया है और पार्टी को हर बूथ पर मजबूत करने की कवायद की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में इस बात को लेकर सहमति बन गई है कि बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसे लेकर रणनीति अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। यूपी में सबसे बड़ी विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बैठक में शामिल हुए थे। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए जो भी दल उनके साथ आना चाहते हैं, सपा खुले मन से उन्हें अपने साथ आने का न्योता देती है। वहीं विपक्षी दलों की बैठक में अखिलेश यादव ने यह साफ कहा कि यूपी में गठबंधन के लिए कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा। बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव यूपी में महागठबंधन की बिसात तो बिछा रही है, लेकिन इस समय वो कांग्रेस के लिए खुद कितना बड़ा दिल दिखा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। यूपी में महागठबंधन कमान अखिलेश यादव के हाथ में होगी। ऐसे में अगर कांग्रेस सपा के साथ आती है तो सबसे बड़ी चुनौती सीटों के बड़े दावों को संतुष्ट करना होगा। यूपी में कांग्रेस के पास अभी सिर्फ रायबरेली सीट है, जहां से सोनिया गांधी ने जीत हासिल की थी। ऐसे में सपा कांग्रेस को कितनी सीटें देने को तैयार होगी। वैसे सपा का इतिहास देखा जाए तो बड़े दलों के साथ गठबंधन को लेकर उसका अनुभव कुछ अच्छा खासा नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी की स्थापना के बाद सपा ने सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया। इस गठबंधन में सपा को सत्ता तक पहुंचा दिया। हालांकि एक सच्चाई ये भी थी कि सपा ने अकेले लोकसभा चुनाव में मैदान में ताल ठोकी थी तो 38 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया था। हालांकि बाद के सालों में सपा के लिए बड़े दलों के साथ गठजोड़ का अनुभव बुरा ही रहा है। मुलायम सिंह यादव के बाद जब अखिलेश यादव ने सपा की कमान संभाली थी, 2017 के विधानसभा चुनाव थे। अखिलेश यादव ने इन चुनावों में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाया। इस दौरान यूपी के दो लड़के के नाम से खूब जोर शोर से कैंपेन चलाया गया, लेकिन मोदी लहर में अखिलेश राहुल की जोरी ठहर नहीं पाई और सपा को हार का सामना करना पड़ा। 2017 में सपा ने 311 और कांग्रेस ने 114 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें सपा को 47 और कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली थी। इसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ गठबंधन किया। 26 साल बाद सपा बसपा एकजुट हुए। मायावती और मुलायम सिंह यादव एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए। बुआ भतीजे की जोड़ी ने मिलकर चुनाव लड़ा। बसपा ने 38 तो सपा ने 37 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। इस चुनाव में बसपा को 10 और सपा को सिर्फ 5 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। जमीनी स्तर पर सपा बसपा के कार्यकर्ता एकजुट नहीं हो पाए। बसपा अपने वोट सपा को ट्रांसफर नहीं करवा पाई, जिसके बाद ये गठबंधन भी टूट गया। लेकिन अब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने महागठबंधन की हुंकार भरी है। अब देखना ये होगा कि महागठबंधन होने के बावजूद भी सपा का इस बार का अनुभव कैसा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारतवर्ष।